माँ जाह्नवी गंगा जी के तट पर जो श्रीमद् भागवत पुराण कथा व्यास गद्दी पर विराजमान भरत बाबू शास्त्री के द्वारा जो हो रहा है, गुजरात सौराष्ट्र से जो भक्त लोग आए हैं उनके कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, जो कि गंगा जी के तट पर श्रीमद् भागवत कथा पुराण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो हैं ब्रह्मा जी के रूप में अपने शिष्यों के परिवार की संरचना करते हैं। गुरु जो है विष्णु भगवान के रूप में अपने शिष्यों के परिवार को पालन करते हैं। गुरु जो हैं शंकर भगवान के रूप में अपने भक्तों को शिष्यों के कष्ट को दूर करते हैं। तो आज कथा का समापन है और बड़ी सौभाग्य की बात है, जो व्यक्ति 7 दिन की कथा नहीं सुनता है और लास्ट आखिरी दिन की जो कथा सुनता है तो उसको 7 दिन के कथा सुनने का ही फल प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत पुराण एक ऐसी कथा है कि मनुष्य को जन्म और मरण के चक्कर से दूर कर देता है। श्रीमद् भागवत पुराण कथा सुनने के बाद फिर मनुष्य का जन्म नहीं होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण कथा की जो शब्द सुनते हैं, उसका अर्थ सुनते हैं, अपने जीवन में उपयोग करते हैं। परमात्मा जो है वो सत्य है, इसीलिए परमात्मा के आगे मनुष्य अपने सिर को झुकाता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में सत्य को धारण करने से सतयुग की स्थापना होती है। लोग कहते हैं कि हम मरेंगे तो फिर जन्म लेंगे, तो सतयुग में हम जन्म लेंगे। हम जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे इसकी कामना नहीं करना चाहिए। हमको इसी जीवन में सतयुग जैसे अपने जीवन में सत्य को धारण करके हम स्वर्ग में रहने के आनंद का आनंद लें। हमारे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश जो है, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती बहती है, पूरे विश्व में कोई नदियाँ नहीं बहती है, समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है। लेकिन हमारे भारतवंशी में जो भी पैदा हुए हैं मनुष्य कितने भाग्यशाली हैं, जो कि गंगा जमुना नर्मदा सरस्वती कावेरी सभी नदियों में स्नान करके अपने पाप को क्षय करते हैं और अपने जीवन में पुण्य को उदय करते हैं। मनुष्य के जीवन में सच्चाई से बढ़ के कोई तपस्या नहीं है। और जो व्यास गद्दी पर बैठ करके कथाकार भरत बाबू बोल रहे हैं, तो इनकी मुख बाड़ी में सरस्वती जी की बात है, जो इनके मुखार बिंदु से शब्द निकलता है तो अमृत की वर्षा हो रही है। तो आप लोगों की पावर शक्तियाँ बढ़ रही है। और ऐसे गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है, जो कि देखिए पैसे तो लोगों के पास बहुत है, साधन भी है, समय भी है, लेकिन सतगुरु नहीं मिलते हैं जो कि उनकी गंगा जी के तट पर ला करके श्रीमद् भागवत पुराण कथा सुना सकते हैं। लेकिन ऐसे सतगुरु हैं जिनकी प्रेरणा से आप लोग आए हैं, अपने जीवन को हरिद्वार में गंगा जी के तट पर श्रीमद् भागवत कथा सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत पुराण सर्वप्रथम किसने सुना था? राजा परीक्षित ने। उनको तक्षक नाग डसने का भय व्यापक था। शुक्रताल गंगा जी के तट पर भ्रमण कर रहे थे, बड़ा चिंतित थे। वहाँ ऋषि मुनि ने दौड़ा, हे राजन आपकी चिंता का कारण क्या है? उन्होंने कहा कि तक्षक नाग डसेगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, चिंताग्रस्त हूँ। ऋषि मुनि ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत पुराण कथा सुनिए, आपको मृत्यु नहीं होगी।
आपका शरीर जो है नश्वर है, आत्मा अमर है। तो सर्वप्रथम शुक्र ताल पर उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण कथा सुनी सुखदेव जी की मुखार बिंदु से। जब श्रीमद् भागवत पुराण कथा की 7वां अध्याय सुना तो उनको भय समाप्त हो गया कि मेरा शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। तो देखिए ऐसे सद्गुरु जो हैं आप लोगों को अमर तत्व की प्राप्ति के लिए गंगा जी के तट पर कथा सुना रहे हैं। इसलिए आज की कथा में जितने भगत लोग आए हैं उनको बहुत बहुत मेरा अभिनंदन है। और आप लोगों का कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है कि गंगा जी के तट पर श्रीमद् भागवत पुराण कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मनुष्य के जीवन में 4 अवस्था होता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। उसी तरह से 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। राजा भगीरथ ने सतयुग में हजारों साल कैलाश पर्वत पर तपस्या किया, तब स्वर्ग से गंगा जी पृथ्वी पर आई। और आज देखिए हम लोगों को कितना आसानी से गंगा जी का दर्शन हो रहा है। त्रेता युग में राजा दशरथ को 10,000 वर्ष के बाद संतानोत्पत्ति हुई थी। तो जो सतयुग में तपस्या करने से, इतना कठोर तपस्या करने से फल मिलता था, वही त्रेता युग में यज्ञ करने से मिलता था और द्वापर में पूजन करने से, और कलयुग में सिर्फ भगवान की कथा सुनना और भजन करना। तो आप लोगों के जीवन में 4 युग प्रवेश कर गया। सतयुग जहाँ पर आप जब तब साधना कर रहे हैं, हवन में शामिल होते हैं, त्रेता युग में पहुँच गए और सम्मुख भगवान की कथा सुन रहे हैं, द्वापर में आप आ गए। और जो भजन कीर्तन हो रहा है इसमें आपके जीवन में कलयुग आ गया है। तो देखिए एक ही मनुष्य के जीवन में 4 अवस्था प्राप्त होती है और चारों युग का मतलब प्रवेश हो गया आप लोगों को। जहाँ पर भगवान की कथा होती है 7 दिन पे, वहाँ पर श्रीमद् भागवत पुराण के साथ भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। आज 7 दिन से आप लोगों ने भगवान के सन्मुख बैठकर की कथा सुन रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं। लोग कहते हैं कि हे भगवान एक बार मेरे को दर्शन दे दो, लेकिन आप लोग कितना भाग्यशाली हैं कि व्यास गद्दी पर बैठे हुए कथाकार भरत बापू के सामने भगवान को विराजमान करा के आप लोगों को दर्शन करा रहे हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। आज कथा का लास्ट समय है। हमको तो भजन आता नहीं है, लेकिन 2 लाइन का सुना देता हूँ, बाजा नहीं बजाएंगे। राधे तेरे चरणों की, सम्मा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद मिले मुझको, भगवन का दर्शन हो जाए, राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना ही इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, बड़ा मुश्किल से संभल पाए, राधे तेरे चरणों की।
बस एक तमन्ना है इस जीवन में, तुम मेरे सामने हो, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की, सम्मा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की। बोलिए गंगा मैया की, गौ माता की, गीता माता की, गायत्री माता की, श्रीमद् भागवत पुराण की, व्यास गद्दी पर बैठे कथाकार महाराज की, आज की आनंद की। बोलिए हर हर महादेव।